एक चाल आपने चली, एक चाल हमने चली, आप हारे हम जीते। हार पर नाराज होना अच्छे खिलाड़ियों की निशानी नहीं है गोपाल साहब। देशपाल, तुम्हारी हरकत हद से, लेकिन याद रखो तुम्हारी काउंसिल आखिरी अदालत नहीं है। आखिरी अदालत जनता की है और तुम लोगों का फैसला वहीं होगा। गोपाल साहब, आप हमेशा सपनों में रहते हैं। पहले मीरा देवी आप, और आजकल जनता आपके सपनों में बसी हुई है। लेकिन यकीन मानिए, मीरा देवी और जनता दोनों ही प्रेसिडेंट साहब के जादू का शिकार हैं। तुम लोगों के दिमागों में गंदगी भरी है देशपाल। तुम समझते हो सारी दुनिया तुम्हारी तरह नीच और कमीनी है। याद रखो देशपाल, झूठ और फरेब थोड़े दिनों के लिए चल सकता है, लेकिन जनता को हमेशा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मैं जाऊंगा, जनता को जगाऊंगा, मैं बगावत करूंगा और जल्दी इस देश में एक ऐसा भूचाल होगा, एक ऐसा विस्फोट होगा कि जिसमें तुम और तुम्हारा प्रेसिडेंट और तुम्हारी मीरा देवी सब जलकर राख हो जाओगे। वो दिन जल्दी आने वाला है देशपाल। उस दिन का इंतजार करो जब आखिरी फैसला जनता के हाथों में होगा। गोपाल साहब, मैं तो अपना फैसला खुद ही करता हूं गोपाल साहब। ये क्या हो रहा है? जी चाहता है इस काउंसिल को भंग कर दूं, लेकिन मैं प्रजातंत्र की हत्या नहीं करना चाहता। प्रेसिडेंट साहब, गोपाल बाबू ने खुदकुशी कर ली। मीरा देवी, मेरी ही नहीं सारे देश की सहानुभूति आपके साथ। गोपाल मेरा एक अजीज दोस्त, बहुत बड़ा सहारा था, पक्का और आदर्श का धनी था। से भी भाषाएं थी, हम एहसानमंद रहेंगे। अब इस जगह को कोई नहीं भर सकता। सारे देश में 12 दिन का शोक मनाया जाए। अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मरहूम गोपाल को 51 तोपों की जाएगी। उनकी याद को अमर बनाने एक शानदार यादगार बनाई जाए और गोपाल स्मारक कोष की स्थापना की जाएगी। गोपाल की याद हमें हमेशा हमेशा रहेगी। गोपाल मरकर भी अमर हो गया। बैरिस्टर भिखारीमल, आप अपने सारे सबूत दे चुके। आपको आखिर में कुछ कहना है? मिलॉर्ड, इस देश में कानून का राज है और कानून सबसे बड़ा होता है। मिस्टर गंगाराम इस देश के नागरिक नहीं हैं। उन्होंने सेठ गरीबदास से 5 लाख रुपया लिया। मिस मीरा देवी ने मिस्टर गंगाराम को सेठ गरीबदास के हाथों गिरवी रखा। क्या रैन रखा हुआ आदमी इस देश का प्रेसिडेंट बन सकता है? मिलॉर्ड, मिस्टर गंगाराम के एजेंट मिस मीरा देवी ने खुद मुझे 2 लाख रुपए की रिश्वत दी और मुझे फुसलाकर मेरे से विड्रॉल फॉर्म पर दस्तखत करवा लिए। मिलॉर्ड, मिस्टर गंगाराम के चुनाव में खुलेआम भ्रष्ट तरीके अपनाए गए। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज इस जनगण देश का प्रेसिडेंट मैं होता और मेरी ये साइकिल प्रेसिडेंट हाउस में चल रही होती। मिलॉर्ड, ये साइकिल चलती रही है और चलती रहेगी। ये कानून की साइकिल है, इंसाफ की साइकिल है, डेमोक्रेसी की साइकिल है, जीत साइकिल की है। ऑर्डर ऑर्डर। ये आप दलील दे रहे हैं या कविता कर रहे हैं? मिलॉर्ड, मेरी दलील मेरी ये साइकिल है। अब आप अपनी ये साइकिल बंद कीजिए। मिलॉर्ड, ये साइकिल कभी बंद नहीं हुई। ये चलती रही है और चलती रहेगी। ऑर्डर ऑर्डर। अब मैं अपना फैसला सुनाता हूं। मेरा फैसला यह है कि जनगण देश के प्रेसिडेंट श्री गंगाराम का चुनाव अवैधानिक है और गैर कानूनी है। इसलिए मैं उनका चुनाव रद्द करता हूं।
देशपाल, और मजबूत पकड़ो। रूबी, देखती क्या हो, मजबूती से पकड़ो। तुम सब लोगों को हो क्या गया है, देखते नहीं ये डामाडोल हो रही है। और मजबूती से पकड़ो, और मजबूती से पकड़ो। हाँ हाँ, और मजबूती से, और मजबूती से। हाँ, अब ठीक है। अब तुम बताओ रेड किलर, क्या एक आदमी मुझे कुर्सी से हटा सकता है? तुम बताओ देशपाल, क्या कानून मुझसे भी बड़ा है? तुम बताओ रूबी, क्या देश के भाग्य का फैसला अदालतें करेंगी? तुम बताओ थिल्ला, गरीबी अदालतें मिटाएंगी? तुम बताओ देशपाल, काउंसिल से भी बड़ी है? नहीं नहीं नहीं। मुझे दिखाई दे रहा है कि देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट है, एक बहुत बड़ा खतरा है, एक आदेश है। फासिस्ट ताकतें सर उठा रही। मैं ये नहीं, उसमें जनता का राज चलेगा। इस देश में काउंसिल का राज, देश में मेरा राज चलेगा। उनके अखबारों की कलम तोड़ दो, विधान को फ्रीजर में डाल दो, विरोधी दलों के नेताओं को जेलों में बंद कर दो, सबकी जुबानों को ताला लगा दो, जनता का खिलाफ घूम दो, मेरे खिलाफ सभी फिल्मों को जला कबाड़ तोड़ दो, एमरजेंसी लागू कर दो। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आओ। वो दिन रात कर रहे हैं मेरे कमरे में। देशपाल, ये तुमने क्या किया? वही जो आज तक आपकी सरकार करते आ रहे हैं।
तुम कब तक इस तरह हवा के साथ बहती रहोगी, निरुद्देश भटकती रहोगी? तुमने अपने जादू से एक बहुत बड़ा भूत खड़ा कर दिया है और मुझे तो डर लगने लगा है। बाद में ये मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। अकेले में बहुत डर लगता है। रात को नींद नहीं आती, बुरे बुरे सपने आते हैं। सपने में गोपाल दिखाई देता है। वो दूल्हा बना होता है और मैं दुल्हन। हम दोनों की शादी हो रही होती है और इतने में कोई आकर गोपाल के पेट में छुरा भोंक देता है। जानना चाहती हो गोपाल का खून किसने किया? मैं कुछ नहीं जानना चाहती, मुझे सब कुछ मालूम है। मीरा, तुम हमेशा ख्याली दुनिया में रहती हो। पहले तुम गोपाल से प्रेम करती थी, फिर तुमने मुझसे प्रेम का नाटक किया, लेकिन एक्टिंग मैं तुमसे भी अच्छी कर लेता हूं। न तुम गोपाल से प्रेम करती थी न मुझसे, तुम सिर्फ अपने आप से प्रेम करती हो। ये गलत है। ये सही है। तुम्हें सत्ता चाहिए, ताकत चाहिए। हाँ, ताकि मैं देश की सेवा कर सकूं, कुछ करके दिखा सकूं। अपने आप को धोखा ना दो मीरा। तुमने मुझे सड़क से उठाया ताकि मैं तुम्हारी कठपुतली बना रहूं और असल ताकत तुम्हारे हाथों में रहे, लेकिन मैं कठपुतली नहीं हूं, भूत हूं। इस भूत को तुम्ही ने जगाया है और अब ये भूत तुम्हें निगल भी जाएगा। गोपाल भी यही कहता था, हमेशा मुझे चेतावनी देता था, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे। तुम्हारी अय्याशी, तुम्हारी रिश्वतखोरी, तुम्हारी दगाबाजी, सबको मैंने नजरअंदाज किया। मैंने सोचा कि एक दिन मैं तुम्हें ठीक रास्ते पर ले आऊंगी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम फिर अपने आप को धोखा दे रही हो मीरा। क्या तुम भूल गई कि सेठ गरीबदास के हाथों तुमने मुझे बेचा? देशपाल के हवाले तुमने मुझे किया, स्वामी से दोस्ती तुमने कराई। तुमने मुझे सिखाया कि पॉलिटिक्स में सही या गलत नहीं होता। आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी से तुम बच नहीं सकती। चाहे इमरजेंसी भी मुझसे पूछ कर लगाई। खामोश! अगर इमरजेंसी के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो ये मुल्क से गद्दारी होगी। कौन सा मुल्क? किसका मुल्क? तुम्हारी लूट, तुम्हारा जुल्म, तुम्हारी कुर्सी मुल्क नहीं है गंगू। मुल्क मैं हूं, मैं। और गंगू नहीं, जनगण देश का प्रेसिडेंट मिस्टर गंगाराम। एक अय्याश, खूनी, शराबी, रिश्वतखोर, व्यभिचारी, धूर्त हत्यारा। एक आपकी बकवास से कोई फायदा नहीं। जो हकीकत है वो तुम्हारे सामने है। मैं इस हकीकत को बदल के रहूंगी। मैंने आज ही काउंसिल की एक जरूरी बैठक बुलवाई है। उसमें तुम्हारी एक एक पोल खोलूंगी, तुम्हारी तस्वीर चकनाचूर कर दूंगी। लेकिन अफसोस, तुम वहां मौजूद न होगे। क्या मतलब? अब कौन सी साजिश करना चाहती हो? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे सत्ता चाहिए, ताकत चाहिए। आज शाम तक सारी सत्ता मेरे हाथों में होगी। कल से मैं जनगण देश की प्रेसिडेंट बनूंगी। काउंसिल मेरा ही चुनाव करेगी। तुम जनगण देश की प्रेसिडेंट बनना चाहती हो? मेरा तख्ता पलटना चाहती हो? मेरे खिलाफ साजिश करना चाहती हो?
गोपाल ने भी यही किया था। तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो गोपाल का हुआ। काउंसिल की ये बैठक मीरा देवी ने बुलाई थी। मीरा देवी इस बैठक में मेरी सारी पोल खोलना चाहती थी। मुझे अफसोस है कि मीरा देवी इस वक्त यहां मौजूद नहीं है। असल में मीरा देवी इस दुनिया में ही नहीं है। हमारे पास इस बात का सबूत है कि मीरा देवी ने सेठ गरीबदास और सेठ थिरला से लाखों रुपयों की रिश्वत ली। हमारे पास यह भी सबूत है कि स्विस बैंक में मीरा देवी के लाखों डॉलर जमा हैं। हमारा आप समझ रहे थे कि हमारे काबिल होम सेक्रेटरी श्री गोपाल बाबू ने खुदकुशी की, लेकिन असलियत यह है कि मेरे अजीज दोस्त गोपाल का खून करवाया गया, और वो खून करवाया मीरा देवी ने। जैसे हमें इन सारी जानकारी हुई और उनकी साजिश का पता चला, वो भाग खड़ी हुई। जब वो अंधेर नगरी की सीमा में घुस रही थी, हमारे सिपाहियों ने उन्हें रोका। उन्होंने गोली चलाई। अरे 2 सिपाही मारे गए। हमारियों को भी गोली चलानी पड़ी। मीरा देवी को एक गोली लगी और वो वहीं खत्म हो गई। अब पूरी भागदौड़ हमने खुद संभाल और अपने काबिल और वफादार दोस्त श्री देशत्री और राजनीतिज्ञ बंसी प्रसाद मेहता को होम सेक्रेटरी बना दिया है। अच्छी तरह से याद होगा कि आज मैं आपकी सेवा में हाजिर हुआ था और आज फिर दुनिया का भ्रमण के बाद पास आया हूँ और आप लोगों के लिए नए नुस्खे, नई दवाइयाँ और नए करके आया हूँ। जमूरे, पलट, तेरा ध्यान किधर है मेरे भाई? अरे गंगू, गंगू बेटा तू क्या हो गया तुझे? क्या मेरे बेटे? खत्म हो गया। ऐसे नहीं कहते बेटे, ऐसा नहीं कहते। ये किस्सा कभी खत्म नहीं होता बेटे, कभी खत्म नहीं होता।
रहीमन हाय गरीब की, गरीब की कब होना निष्फल जाए, मरी खाल की हाय से लोहा भी गल जाए। रहमन लोहा भी गल जाए। झूठ स्वार्थ पाखंड से होगा सबका नाश, रहमन होगा सबका नाश। सच बोलो ईमान रखो तब कटे गले की फांस। रहमन कटे गले की फांस। सुन लो वक्त की पुकार, वक्त की पुकार, मन के सब पट खोलो खोलो खोलो, जनता की जय 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 जय